जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमें रात को नींद नहीं आती, ठीक है, और नींद नहीं आती है, नींद आती है तो हमें सपने दिखाई देते हैं, या तो हमें सपने में माता रानी दिखाई देती है या माता रानी की प्रतिमा हमें दिखाई देती है। तो इन तो उन लोगों के साथ, ठीक है, उन लोगों के साथ कौन सी वो दो शक्ति चलती हैं जिनके कारण उन लोगों के साथ ये चीज़ें हमेशा होती रहती है। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि जिन लोगों के साथ ऐसा होता है उन लोगों के साथ हमेशा कौन सी वो दो शक्ति हैं जो उन लोगों के साथ हमेशा साथ साथ चलती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो लोग को ये सब चीज़ें होती हैं, उनको रात को नींदें नहीं आती, नींद नहीं आने तो उनके दिमाग में अजीबोगरीब बातें चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है। आने वाली ज़िंदगी के बारे में बहुत सी बातें वो उनके दिमाग में ऐसा रहता है जैसे सामने खुली किताब है। उनकी जो ज़िंदगी में आने वाले बदलाव हैं या पिछले जन्म की कुछ अजीब गरीब बातें उनके साथ चलती रहती, जिसके कारण उन व्यक्ति को क्या होता है कि उन व्यक्तियों को पूरी पूरी रात गुजर जाती है, मगर उन व्यक्तियों को नींद नहीं आती है, ठीक है। नींद नहीं आती है, अगर नींद आती भी है थोड़ी बहुत देर के लिए उनकी आंखें मिचती भी हैं, तो अगर वो झपकती भी हैं आंखें, तो आंखें झपकते ही उन्हें मंदिर वगैरह दिखते हैं, माता की तस्वीर दिखती है, माता की मूर्तियाँ दिखती है। तो ऐसे लोगों के साथ कौन सी वो दो शक्तियाँ हैं जो हमेशा चलती है? जो लोग भक्ति मार्ग में होते हैं, ठीक है, और जो हमेशा माता का भक्ति करते हैं या कोई अन्य देवी देवता है जिसे उन्होंने अपना इष्ट मानकर उसकी पूजा पाठ करते हैं, उन लोगों के साथ ये संकेत होना नाज़ होता है। बहुत बार हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है कि हमारे दिमाग में अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ उथल फुथल चल रही है, कुछ न्यू आने वाला है, जैसे लेडीज़ों के साथ या कि जेंट्सों के साथ कभी कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो उस दुर्घटना के बारे में ही नेगेटिव विचार हमारे अंदर अंदर आने लगते हैं। अब जैसे कि किसी की प्रेगनेंसी हुई और प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स ने थोड़ी बहुत भी अगर उनको कमी बता दी, तो वो लेडीज़ क्या होती है, पूरी रात उसको नींद नहीं आएगी, पूरी रात वो सोचती रहेगी अब क्या होगा, बच्चे में हार्ट बीट आएगी नहीं आएगी। तो ये छोटी छोटी बातें जो चलती रहती है, बहुत से लोगों को इनका संकेत मिल जाता है, माता रानी दे देती है, बहुत से लोगों को नहीं देती है। तो उन लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ कौन सी वो दो शक्ति हैं जो हमेशा चलती है, ठीक है, मैं बताने जा रही हूँ। जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनको भी, और जो नहीं करते हैं उनको भी। जो पूजा पाठ नहीं करते हैं उनके पूर्व जन्म की जो कुंडलानी शक्ति होती है, जो देवी शक्ति होती है, वो धीरे धीरे जागृत होने लगती है। इन कारणों से उन व्यक्तियों को भी ऐसे संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो दो शक्ति हैं जिन लोगों के साथ ऐसा होता है, तो उन लोगों के साथ हमेशा माता काली और दुर्गा काली, माता काली और दुर्गा काली की शक्ति हमेशा जोड़े के साथ चलती है, ठीक है, हमेशा जोड़े के साथ चलती है। अब जो माता काली की भगत हैं, जो माता काली के नियम रूप से पूजा पाठ कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, वो लोग समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है, हमारे साथ माता काली और दुर्गा काली की शक्ति चल सकती है, क्योंकि हम उन्हीं बहुत टाइम से माता काली की पूजा पाठ कर रहे हैं, उनके मंत्र सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मंत्र जाप कर रहे हैं। बहुत से हमने साधनाएं की हैं जिनके कारण हमें यह पता चला है कि हमारे साथ माता काली और दुर्गा काली, ठीक है, दोनों के दोनों हमारे साथ जोड़े में हैं। मगर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो लोग ऐसे ये बोलते हैं कि हम तो किसी की पूजा पाठ नहीं करते। फिर हमारे साथ कौन सी दो शक्ति चल रही है? तो उन लोगों को मैं बता देती हूँ, उन लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों के साथ उनके पूर्व जन्म की, ठीक है, पूर्व जन्म की जो देवी शक्ति होती है, जो देवी कृपा होती है, वो कई बार जो लोग अच्छे कर्म करके आते हैं, अच्छे भगत होते हैं, अच्छे साधक होते हैं, जिनकी पूजा पाठ से माता रानी खुश होती है, उनको इस जन्म में भी माता रानी, वो चाहे भक्ति करे या भक्ति मार्ग में जाए या ना जाए, मगर माता रानी उनकी अतीत की गई पूजा पाठ से, उनके पूर्व जन्म की पूजा पाठ से खुश होकर उन्हें इस जन्म में भी अपना साधक स्वयं चुनती है, और उनकी जो कुंडलानी शक्ति होती है
उनको माता रानी स्वयं जागृत करने लगती है, चाहे वो पूजा पाठ करे या वो ना करे। मगर जो उन्हें पद संकेत मिलते हैं तो उन्हें माता काली की पूजा में, माता दुर्गा की पूजा में अपने आप को रखना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। और ऐसे लोगों को ऐसा ही नहीं सिर्फ यही सपने दिखाई देते हैं, नहीं, माता काली उनका समय समय पर, माता काली और माता दुर्गा उनका समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी करती रहती है। जैसे कि वो कोई नया कार्य करना चाह रहे हैं किसी के साथ मिलकर, तो माता काली उनको पहले ही अनुभव करा देती है कि बेटा इस काम में आपको नुकसान होगा या इस काम में आपको फ़ायदा, किसी न किसी रूप में, या तो किसी व्यक्ति के रूप में या किसी सपने के माध्यम से, किसी न किसी रूप में माता काली अपने भक्तों को आने वाले समय के अनुभव कराती रहती है। अगर वो गलत राह पर चलते हैं तो माता काली उन्हें गलत राह पर चलने से भी रोकती है। जिन पर माता काली की विशेष कृपा होती है, माँ होती है, और माँ कभी भी अपने बच्चे का अहित के बारे में नहीं सोच सकती है। जिसके ऊपर माता काली और माता दुर्गा की स्वयं कृपा हो, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि कौन ऐसा है जो उन बच्चों का पूरा कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों के, ऐसे साधकों की ज़िंदगी में माता रानी जो हमेशा खड़ी रहती है, अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ भी बुरा होना तो होता है तो वो अपने साधकों को पहले ही बता देती है, सचेत कर देती है, जिससे कि वो उस रास्ते में चलते चलते रुक जाते हैं और उनकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के साथ भी यह सारे संकेत चल रहे हैं जो मैंने शुरुआत में बताया है, तो आप लोगों के साथ माता काली और माता दुर्गा की शक्ति चल रही है, तो आप अपने जो साधक हैं वो अपने पूजा टाइम का जो टाइम है उसे बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा माता काली और माता दुर्गा की साधना कीजिए। अब जैसे कुछ ही दिनों में अभी कनागत आएंगे, कनागतों के बाद माता रानी के दिन चलने वाले हैं, तो आपके पास बहुत सुनहरा अवसर है। आप बहुत जल्दी माता काली और माता दुर्गा को खुश कर सकते हो, प्रसन्न कर सकते हो। तो इस नवरात्रे भी आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।